हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत। तो देखिए इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप लोग जरूर फटाफट एक बार रिवीजन कर लें ताकि आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको? तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाली प्रतिरोध होंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रतिरोध के कितने संयोजन होते हैं? 2 संयोजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं श्रेणी क्रम और एक होते हैं समांतर क्रम। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम थोड़ा सा नोटबुक में इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए कितना दिया हुआ है? 2 ओम और 3 ओम दिया हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ से कि यदि श्रेणी क्रम रहे, क्या रहे? श्रेणी क्रम। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में तो इसका फार्मूला होता है R1। ये R इक्वल टू, यदि हमको प्रतिरोध निकालना होगा तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह चलते जाएगा। तो देखिए ये हो गया श्रेणी क्रम के लिए। अब यदि यहाँ से देखिए तो श्रेणी क्रम में इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू, इसमें कितना कितना दिया हुआ था? 2 ओम और 3 ओम। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो R1 दिया हुआ है 2 प्लस R2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। देखिए 3 2 कितना हो गया? तो R जो निकला मेरा पहला श्रेणी क्रम में 3 2 5 ओम हो गया। कितना हो गया? 5 ओम हो गया। चलिए हम इसी को समांतर क्रम में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में यदि इसको सॉल्व करेंगे तो समांतर क्रम में हो जाता है मेरा कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 दिया हुआ है पहला, और प्लस करेंगे 1/3 कर देंगे। दूसरा कितना दिया हुआ था? 3। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू, देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ से 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो गया कितना? 5/6 हो गया। कितना हो गया? 5/6। तो चलिए हम यहाँ से R निकालना है हमको, प्रतिरोध। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर, देखिए ये पलट जाएगा क्योंकि 1/R था, हम सिर्फ R ले रहे हैं। तो ये भी पलट के तो 6 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये ओम। तो देखिए समांतर क्रम में कितना आया? 6/5 आया, और श्रेणी क्रम में मेरा 5 आया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि बी इसमें करेक्ट है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रतिरोध के कितने संयोजन होते हैं? 2 संयोजन होते हैं। तो श्रेणी में निकल गया मेरा 5 और समांतर में निकला 6/5 ओम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देंगे? देखिए ये तो निश्चित है कि घरेलू परिपथ में हम लगा रहे हैं, तो ये जो ज़्यादा वाट का होगा वो अधिक मतलब लाइट करेंगे। तो ये जो हो जाएगा 100 वाट वाला। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है कि यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी में जोड़ दिए जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए ये है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं? R निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी तरह हम कर देते हैं। तो इसमें जो होगा क्या बोल रहा है कि बहती धारा क्या हो जाएगा? तो लगभग इसका 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए 5 में है कि समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकते हैं? तो हम जो है ना दिष्ट धारा में परिमाण बदल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन
चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटा मापांक जो होगा वो होगा 0.05 वोल्ट। तो इसका जो होगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। तो 8 में है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो देखिए भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, ये होती है मेरा 50 हर्ट्ज के। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो हम ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1 HP, जिसको हम HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, जिसको हम अश्व शक्ति बोलते हैं, ये बराबर होता है, ये होता है 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। देखिए 11 में है कि विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है ए मीटर का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए 12 में है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है, इसका ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वह बार बार रिपीट किया जाता है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो देखिए 1 वोल्ट जो कहलाता है वो कहलाता है 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। देखिए 14 में है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ये होता है वाट। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है चार्ज का वो होता है कूलम। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है ये होता है चांदी, जिसका कि सिंबल होता है एजी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। देखिए 18 में है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए विद्युत परिपथ में जब भी जोड़े जाता है तो ये जोड़े जाते हैं सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो ये बनता है 6.25 गुना 10⁻18 प्रोटॉन से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध बोल रहा है दर्शाने। तो हम जानते हैं कि ओम्स नियम क्या होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध पूछ रहा है। तो I और R के बीच संबंध पूछ रहा है। तो देखिए I इक्वल टू R कैसे हम निकालेंगे। तो I जब I को हम इस साइड लाएंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R इक्वल टू देखिए तो V बटे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटे I। तो देखिए R बराबर हो जाएगा V बटे आई। तो यही हो गया मेरा संबंध। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने में ये है, तो यहाँ सी नंबर इसका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो R इक्वल टू V बटे आई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 21 है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
तुल्य प्रतिरोध होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तुल्य समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/r इक्वल टू, हमसे तुल्य प्रतिरोध, तो r इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते जाते हैं। तो हम यहाँ से हो गया R1 हो गया प्लस R2 हो गया, इसी तरह डैश 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 1/Rn हो जाएगा, ठीक है ना। तो Rn प्रतिरोध हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बोल रहा है समांतर क्रम में। तो जब हम यहाँ से R तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से Rn हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा R बटे, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये C करेक्ट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है कि देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम जानते हैं कि ओम्स नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है आई आर। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा V/I, देखिए किस में है तो V/I, तो ऑप्शन नंबर जो है ये B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। 23 में है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये सॉल्व करके आता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए 24 में है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो चलिए हम इसको नोटबुक में थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोग भी इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू जो होता है ये होता है VI होता है। तो याद रख लीजिएगा P इक्वल टू क्या होता है, तो VI। तो पहला तो हो गया P इक्वल टू VI हो गया, तो VI होता है। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि ओम के नियम से कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V इक्वल टू IR हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR ले सकते हैं। तो P बराबर जो होगा, दूसरा मेरा पॉइंट P बराबर, तो देखिए V के जगह, यहाँ V के जगह जो है IR यूज करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा IR, I इंटू पहले से है I। तो देखिए I गुना I, तो कितना हो जाएगा, तो I² R हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट I² R निकल गया P इक्वल टू। चलिए हम तीसरा पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम I के जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो I यहाँ है मेरा, तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R यूज कर सकते हैं I के जगह पे। तो हम यहाँ से चलिए पुट करते हैं फिर, तो P इक्वल टू, तीसरा पॉइंट जो निकलेगा मेरा P इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इस बार हम रख रहे हैं I के जगह, तो V पहले से है ये है, I के जगह हम कितना ले रहे हैं, तो V/R ले रहे हैं, V/R। तो देखिए V²/R, तो ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट निकल गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन नहीं है, तो देखिए इसमें है P इक्वल टू VI भी होता है, P इक्वल टू I²R भी हम ले सकते हैं, P इक्वल टू V²/R ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से तीनों देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है B इसमें इनकरेक्ट है। देखिए V²/R है निकला हुआ है मेरा, और यहाँ से I²R भी निकला हुआ है, P इक्वल टू VI भी होता है। तो कौन नहीं होता है, ये B नंबर जो है ये नहीं होता है, IR²। तो ऑप्शन नंबर B इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो चलिए हम इसको भी नोटबुक में बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि 1 मिनट में 120 कूलम, तो हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे I इक्वल टू, देखिए होता है Q/T होता है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, काहे कि न्यूमेरिकल बनाने में काम देंगे। तो देखिए Q होता है आवेश होता है और T होता है सेकेंड। तो देखिए हम यहाँ से अब कितना दिया हुआ है
120 कूलम दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 120 अब बटे, देखिए टी जब हम लेंगे तो ये सेकेंड में लेंगे, यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मिनट, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर हम जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। तो देखिए 60 से 60 दूना 120 हो गया, तो ये जो निकला 2 एम्पियर निकला। आई इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 2 एम्पियर। तो देखिए 2 एम्पियर किस में है ऑप्शन नंबर, तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों तो काफ़ी ये मतलब यूजफुल होगा आपके लिए। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से 220 वोल्ट 220 वोल्ट है, और R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, R इक्वल टू दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए ये I इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हो गया मेरा। और यहाँ से पूछ रहा है कि फिलामेंट का प्रतिरोध आर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है, तो आर हम कैसे निकालते हैं, तो आर इक्वल टू होता है, देखिए हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है कि भी ये भी आई इक्वल टू आई आर होता है, तो हमको क्या निकालना आर निकालना है, तो भी बटे आई हो जाएगा। तो भी बटे आई कहने का मतलब कितना हो गया, देखिए तो यहाँ से आर इक्वल टू भी बटे आई, तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू, तो वोल्ट में कितना है 220 वोल्ट बटे 2 एम्पियर। तो देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो गया 110 निकल गया, कितना निकल गया 110 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 110 किस में है, तो 110 ओम, तो इसका जो होगा 26 का बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आते होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है अब अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है मेरा कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग यहाँ से हो जाएगा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है पावर पूछ रहा है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 वाट आएंगे, क्या आएंगे 25 वाट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है मेरा कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट तार बना होता है ये होता है टंगस्टन का बना हुआ, किसका होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो लगभग होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसका फिलामेंट किसका बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो देखिए चालक के प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल को ध्यान रखते जाइएगा दोस्तों और सॉल्व करते जाइएगा, आप इसको सीख लीजिएगा बढ़िया से ताकि आपको एग्जाम में कभी न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं 31 के। तो देखिए 31 का सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिया हुआ है 100 वाट, तो P इक्वल टू मेरा दिया हुआ है, P क्या होता है पावर, पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है, जिसको हम विद्युत शक्ति बोलते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, तो वाट किसका होता है P इक्वल टू दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हो गया मेरा, देखिए तो और क्या गिवन है, तो V इक्वल टू दिया हुआ है कि मतलब 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम अब क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध, तो R का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रतिरोध, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है VI होता है, क्या होता है VI होता है, हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर होता है P इक्वल टू VI। तो और ये ओम के नियम से हम ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR होता है। तो चलिए हम I के जगह, क्योंकि I नहीं गिवन है तो हम I की जगह क्या पुट कर लेते हैं, तो I के जगह जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं V बटे R। तो चलिए हम यहाँ से I के जगह V बटे R लिख लेते हैं।
तो देखिए P इक्वल टू भी इंटू आई के जगह हम V बटे आर ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कि P इक्वल टू भी स्क्वायर बटे आर हो गया। तो यदि हम आर निकालेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू, आर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू पी हो जाएगा। तो आर सिर्फ हमको निकालना है, तो भी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको भी दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया, ये पी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से मान पुट कर लेते हैं। तो भी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 220, 220 का स्क्वायर हो गया। अब बटे यहाँ से कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है वाट, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 220 गुना 220 अब बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से ये शून्य कट गया, तो बच गया क्या, तो R इक्वल टू जो बच गया ये बचा 22 गुना 22। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 484 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 ओम हो जाएगा, क्योंकि हम आर निकाले हैं। तो आर का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का। तो देखिए 484 किस में है, ओम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ में आते होंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग इस मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छे एग्जाम में मार्क आ सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 में है मेरा कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू भी आई होता है। तो हमको इस बार क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो आई इक्वल टू यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा P बटे भी हो जाएगा, यही ना हो जाएगा फार्मूला। तो ये फार्मूला मेरा यूज होगा। तो देखिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, P का मान दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, तो 100 अब बटे यहाँ से V का मान कितना है 250 वोल्ट, तो यहाँ से लिख देंगे 250। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10/25 आ गया। कितना आ गया, 10/25। इसको कटाएंगे तो 5 से 2 बार में 25। तो देखिए यहाँ से 2/5 आ गया। कितना आ गया, 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा। तो यदि हम 5 से भाग देते हैं 2 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 से यदि पॉइंट हम देते हैं तो यहाँ से एक शून्य लगेगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखिए ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 0.4 एम्पियर। क्या आ गया, एम्पियर। तो इसका जो विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो हम एम्पियर में लेंगे। तो देखिए 0.4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, 0.4 एम्पियर। तो इसी तरह आप मतलब न्यूमेरिकल बनाते चलिए ताकि आपको आगे आसान हो करने में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को ही डैश कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह को, तो हम इसको कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, तो हम विद्युत धारा किससे डिनोट करते हैं, I से करते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे I इक्वल टू होता है Q बटे T होता है। तो ये फार्मूला होता है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। तो देखिए आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से, और समय को दर्शाते हैं T से। तो देखिए आवेश कितना दिया हुआ है, तो आवेश दिया हुआ है यहाँ मेरा आवेश का मान कूलम में 400 हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे 400 अब बटे यहाँ देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 13 मिनट 20 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि 13 मिनट को हम पहले सेकेंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ से 13 गुना 60 करेंगे पहले, तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 78 हो जाएगा, 780 सेकेंड। अब प्लस इसमें कितना है 20 सेकेंड को ऐड कर देंगे तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 800 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से 400 बटे क्या करेंगे 800 कर देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो बच गया कितना, 4 एकम 4 4 दूना 8। तो 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2
1/2 हो गया मेरा। 1/2 कहने का मतलब कितना कि 2 से हम यदि भाग देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 2 पंचे 10, तो मतलब 0.5 एम्पियर हो गया। क्या हो गया, 0.5 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है, 0.5 एम्पियर, तो यहाँ से 0.5 एम्पियर सी नंबर में है। तो ठीक, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। देखिए 35 में कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। चालक किसको बोलेंगे, जिसमें कि करंट पैदा हो, करंट आए। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी में तो आएगा नहीं। उसके बाद बी में अभ्रक है, इसमें भी नहीं आएंगे। कांच है, इसमें भी नहीं आएंगे। तो कौन है, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चालक पूछ रहा है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक होता है। तो ये जो होता है ये होता है विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है कि ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है विद्युत परिपथ। क्या कहलाती है, विद्युत परिपथ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। देखिए 38 में है कि जब किसी चालक पर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो इसमें जो गतिशील कण होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जूल पर कुलम, यहां दिया हुआ है जूल या तो बाय कुलम होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विभवांतर मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं ये करते हैं वोल्ट मीटर का। किसका करते हैं, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 44 में कि ओम का नियम क्या है। तो हम पीछे भी पढ़ाए कि ओम का जो नियम होता है वो होता है V=IR होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में है कि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम, लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.01 मीटर है तो उस चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो देखिए यदि इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके आ जाएंगे यहाँ से 0.01 ओम मीटर हो जाएगा। तो क्योंकि ओम मीटर इसलिए लेते हैं कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर होता है ये हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित में से किसमें धन मतलब प्लस या तो ऋण जिसको हम माइनस कहते हैं का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो देखिए बैटरी है तो बैटरी में क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है, इसमें तो होता ही है। अब देखिए ए मीटर में भी हम लेते हैं क्या, एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं। अब वोल्ट मीटर में भी सिंबल रहता है प्लस और माइनस का। तो कौन हो जाएगा, डी नंबर। प्रतिरोधक में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है दिष्ट धारा, मतलब जिसको हम बोलते हैं डीसी। तो यहां से हो जाएगा दिष्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए ए मीटर है वोल्ट मीटर है, ये सब क्या है, मापने का अंतर है। लेकिन यहां से है जनित्र जिससे हम क्या करते हैं कि मतलब करंट पैदा करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम अपना सिंपल भाषा में कहते हैं जनरेटर। इससे हम क्या करते हैं कि मतलब डायनेमो से हम मोटर ये करंट पैदा करते हैं। तो किससे हम करेंगे, जनित्र से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 48 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। देखिए 49 में है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक क्या हो जाता है।
ठंडा, नरम, गर्म और सभी, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए जब धारा प्रवाहित होती है ना तो वो क्या होते हैं कि चालक जो होते हैं वो मतलब गर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा, ये होगा तो होता है वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। देखिए 51 में है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I और समय t तक प्रवाहित होती है, तो इसमें पूछ रहा है कि कार्य क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा। तो ये होगा मतलब VIT हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो ये होता है जूल पर सेकेंड के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। ये जो किलोवाट घंटा मात्रक है ये होता है विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में है कि आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। तो देखिए एक क्वांटम का जो मान होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 54 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। विद्युत परिपथ समूहित रहता है। तो देखिए घर में जो हम यूज करते हैं ये रहते हैं समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 30,000 ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है कि 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो चलिए हम ये न्यूमेरिकल है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 220 वोल्ट दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है VI होता है। क्या होता है, P इक्वल टू VI। तो यहाँ से हम I का मान पूछ रहा है कि I का मान क्या हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे V हो जाएगा। तो P का मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 60 वाट। तो 60 आप बटे कितना कर देंगे, भी का मान है 220 तो यहाँ से लिख देंगे 220। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये शून्य से शून्य कट गया तो 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में तो कितना आ गया 3/11 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है ये 3/11। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है कि 3/11 एम्पियर। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा 57 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो एम्पियर, देखिए एम्पियर क्या होता है, आई होता है और सेकेंड समय का। तो हम लिख लेते हैं आई टी दिया हुआ है, आई टी। तो आई टी क्या किसका होता है, तो Q इक्वल टू हम जानते हैं कि आई टी होता है। देखिए Q से क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश बराबर जो हो गया आई टी हो गया। तो आई का जो मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है और टी का होता है सेकेंड होता है। तो देखिए Q बराबर, तो Q किसका होता है, आवेश का। तो आवेश जो है आवेश का ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। तो आवेश का जो पूछे कि और क्या होता है इसका ऐसा मात्रक, तो आवेश का कूलम भी होता है। एम्पियर सेकेंड भी हो गया और इसका कूलम भी हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। देखिए 59 में है कि ओम का नियम सत्य है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, इनमें से सभी बोल रहा है। तो देखिए ओम का जो नियम सत्य होता है ये होता है केवल धात्विक चालकों के लिए होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I का नियम दिया है। तो देखिए V समानुपाती I का नियम कौन दिया है, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है फैराडे ने, वाट ने, ओम ने और कूलम ने। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि V इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम का नियम। तो हम तो आर यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा क्योंकि हम आर कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू I किसका हो जाएगा, तो ये दिया था ओम ने। कौन दिया था, ओम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं।
61 में है कि ओम के नियम का सूत्र होता है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो V इक्वल टू आई आर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो पावर होता है ये होता है 1.6 गुना 10⁻18 कूलम्ब होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पूछे तो माइनस में 19 लेना है, और जो प्रोटॉन पर पूछेगा कि प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा कि 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब, इसमें माइनस नहीं बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन में माइनस होते हैं और प्रोटॉन में प्लस हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। देखिए 63 में है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, तो 1 कैलोरी जो बराबर होता है ये होता है 4.2 जूल के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 4.2 जूल। चलिए 64 में है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ से प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा 65 है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का क्या मान होगा। तो चलिए हम इस फिगर को सॉल्व करते हैं, यहाँ से बनाते हैं इसके अनुकूल। तो देखिए यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, तो आर यदि निकालेंगे सीरीज में है तो हम दोनों को क्या करेंगे, R1 और R2 जोड़ देंगे। तो देखिए R2 जोड़ेंगे तो यहाँ से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 10.5 ओम है और दूसरा है 1.5 ओम। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 10.5 ओम आप प्लस 1.5 ओम। तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 10। देखिए 10 1 11 5 5 10, तो मतलब एक ये फाइनल हो गया। तो यहाँ से हो गया 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम। और V इक्वल टू मेरा दिया हुआ है यहाँ से, देखिए V इक्वल टू पहले से कितना है 6 वोल्ट है। कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर हमको क्या बोल रहा है निकालने, आई बोल रहा है। क्या बोल रहा है आई, कि यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से 65 में कि एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। धारा आई बोल रहा है निकालने, तो हम चलिए यहाँ से आई निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा V बटे आर हो जाएगा। तो देखिए V का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 बटे यहाँ से R का मान कितना निकला, तो 12। तो 6 एकम 6 ये 6 दूना 12, तो 1 बटे 2 आ गया। कितना आ गया 1 बटे 2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है 0.5, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो देखिए विद्युत हीटर में जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है नाइक्रोम का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। 67 में कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ये होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो देखिए ये जो पिघलता है ये 3422 डिग्री पे मतलब पिघलता है। तो लगभग कितने हो गया अप्रॉक्स में, तो ये हो गया देखिए किसके नजदीक है 3500। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में है कि 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है। तो 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 60 वाट का 2 बल्ब है, तो 60 गुना कितना हो गया 120 वाट। प्रतिदिन कितने घंटा, तो 5 घंटा। तो 6 × 30 यहाँ हो गया 6 × 30 ये 12 12 × 50 60 छतिया 18। तो मतलब यहाँ हो जाएगा 18 किलो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 किलो वाट हो जाएगा वाट आवर। तो ऑप्शन नंबर होगा जो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 70 में है कि 100 वाट 220 वाट सॉरी देखिए यहाँ पे वाट ही दोनों जगह क्या दिए हैं वाट ही दे दिए हैं। यहाँ पे वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ से भी सुधार लीजिएगा, यहाँ वोल्ट होना चाहिए। तो 220 वोल्ट होगा कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा।
तो चलिए हम ऐसा क्वेश्चन ही एक सेम टू सेम सॉल्व किए, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए P इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, वी आई। तो ये ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि I के जगह हम निकाल लेते हैं, काहे कि R पूछ रहा है हम, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से यदि हम I निकाल लेते हैं पहले, तो I इक्वल टू V बटे R हो जाएगा। तो I की जगह हम कितना लिख सकते हैं, V बटे R। तो चलिए P इक्वल टू हम लिख लेते हैं V इंटू आई के जगह कितना लिखेंगे, V बटे R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो गया P इक्वल टू कितना हो गया, तो V स्क्वायर बटे R हो गया। यदि R हमको निकालना है तो क्या करेंगे, R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P हो जाएगा, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है 100 वाट, P का मान कितना है 100 है, और V का मान कितना है, तो V का मान है 220 वोल्ट है। तो लिख देंगे 220 गुना 220, क्योंकि V स्क्वायर है तो 220 कर देंगे हम, 220 गुना 220 अब बटे P का मान कितना है 100 है, तो लिख देंगे। तो देखिए शून्य से एक शून्य कट गया, ये शून्य से एक शून्य कट गया, तो 22 गुना 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 484 ओम। तो ऑप्शन नंबर देखिए 484 किस में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 484, तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है मेरा कि दो चालक तार जिनके संघटक पदार्थ लंबाई तथा व्यास के समान है, किसी विद्युत परिपथ के समान विभवांतर के आरे पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उस उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होता है इसमें ये होता है 1:4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में है, न्यूमेरिकल है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पावर क्या हो जाएगा। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे न्यूमेरिकल को सबको बनाते जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक ना। उसके बाद I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो I इक्वल टू 5/11 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि हमसे पूछ रहा है कि शक्ति क्या हो जाएगा। तब शक्ति होता क्या है, तो P इक्वल टू होता है VI। क्या होता है, P इक्वल टू VI। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो V का मान है 220 मल्टीप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। देखिए 11 से 11 दूना 22, तो 20 बार में तो 20 पंचे 100, तो 100 क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। क्या हो जाएगा 100 वाट। देखिए 100 वाट किस में है, ऑप्शन नंबर देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कि 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम में, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समांतर क्रम में हम जानते हैं कि 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R2 प्लस 1/R3 होता है, यही ना होता है। तो चलिए यहाँ कितना है 3 ओम का है, तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 बार कर लेंगे काहे कि समांतर क्रम में है। तो यहाँ से देखिए 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 3 का लघुत्तम कितना होगा 3 ही होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 3 कितना आ गया 3, तो ये कट के कितना आ गया, तो ये आ गया 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। तो यहाँ से लिख देंगे कि R इक्वल टू जो होगा ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य बोल रहा है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा 1 ओम के इक्वल होगा। क्या होगा 1 ओम के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 किस में है, तो यहाँ से 73 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतंक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा
उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से हम करते आ रहे हैं इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 75 में है कि किसी विद्युत बल का अनुबंध, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है तो इसका भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो 74 और 75 दोनों रिपीट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में है मेरा, चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 76 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ये जस्ट क्वेश्चन अभी बनाए हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में है कि जूल पर कूलम्ब बराबर होता है तो ये किसका होता है, ये होता है 1 वोल्ट के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक जो है ये है आवेश का। तो ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, उसके बाद विद्युत सेल में भी होता है और कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 81 में है, देखिए 81 है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है कि चालक की लंबाई पर, तो ये तो करता ही है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पे भी करता है, चलिए चालक के पदार्थ की प्रकृति पे इस पे भी करता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। चलो विद्युत का सुचालक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें से ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। देखिए 83 में है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा को मापने के लिए किसका करते हैं, तो एमीटर का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 83 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल दिया हुआ था। देखिए हम कितना अच्छा से कराए हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल को बनाए हैं। और आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।